नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दुर्ग की एक महिला अधिवक्ता के साथ 41 लाख रुपए की डिजिटल ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग कोतवाली और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में इस हाई प्रोफाइल केस के 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष दोषी और अशरफ खान के रूप में हुई है। मनीष मोरबी गुजरात का निवासी है, जबकि अशरफ सुरेंद्र नगर से पकड़ा गया है। दोनों ही आरोपियों को दुर्ग पुलिस की टीम ने तकनीकी और मैनुअल ट्रेनिंग के जरिए पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएसपी चिराग जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में ठगी से प्राप्त पैसों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुबई भेजने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा एक बड़ी रकम हवाला के जरिए चंद घंटों में स्थानीय अंगड़ियों के माध्यम से खपा दी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नोट गिनने की मशीन और 45 लाख रुपए की कीमत का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। यह मामला तब सामने आया जब दुर्ग जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ता फरीहा आमीन कुरैशी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्हें वीडियो कॉल पर खुद को दिल्ली पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताने वाले ठगों ने संपर्क किया। उन्होंने महिला वकील को बताया कि दिल्ली में एक आरोपी संदीप कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और आइडेंटिटी एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक बैंक खाता मिला है जो कथित तौर पर फरीहा कुरैशी के नाम पर है। खाता HDFC बैंक दिल्ली में खोला गया था, जिसमें 8.7 करोड़ रुपए का लेन देन दिखाया गया। डर और भ्रम की स्थिति में लाकर ठगों ने खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए वकील को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उसके अकाउंट की पूरी जानकारी लेकर उससे कथित तौर पर RBI खाते में 41 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है, जिनमें दीपक और सुनील कुमार गौतम के नाम भी सामने आ रहे हैं। यह गिरोह देश भर में फैला हो सकता है और जांच एजेंसियां अब अंतरराज्यीय स्तर पर भी जांच आगे बढ़ा रही है। थाना दुर्ग कोतवाली में एक साइबर फ्रॉड का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड था। इसमें डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये फ्रॉड हुआ था और इसमें जब विवेचना की गई तो पता चला कि इसमें एक चीन गुजरात की है। उसमें राजकोट ग्रामीण बैंक एक अकाउंट है जिसमें 9.5 लाख रुपए गया है। उसमें एक मनीष नाम का व्यक्ति है जो उस अकाउंट को चलाता है। तो उसने इनफैक्ट CCTV फुटेज में आया कि उसने पैसा भी विड्रॉ किया है वहाँ से बैंक से। तो उसमें मनीष को गिरफ्तार किया गया। मनीष के पास से कुछ बैंक अकाउंट्स की पासबुक्स और चेकबुक्स भी मिले, ATM कार्ड्स मिले। मनीष से जब पूछा गया तो उसने बताया कि अशरफ नाम के एक व्यक्ति के कहने पर उसने ये किया है। तो अशरफ को भी गिरफ्तार किया गया। अशरफ के पास से क्रिप्टो करेंसी में एक टेथर करेंसी होती है, उसमें 10,000 उसकी टेथर थी वैल्यू। उसको अगर हम रुपये में वैल्यूएट करेंगे तो लगभग 9,16,000 रुपये उसकी वैल्यूएशन आता है। तो वो उसके पास से मिली है। एक उसके पास से फोर्ड एंडेवर कार जब्त की गई है और कुछ ऐसे भी तथ्य आए हैं कि वो बाहर पैसा भेजते थे, दुबई में पैसा भेजते थे और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते थे। अभी उसमें हम काम कर रहे हैं और उनको बोला गया कि आपके बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आया है और आपका अकाउंट क्योंकि फ्रॉड में यूज़ हुआ तो आप भी आरोपी हैं और आपको मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से जब तक जांच चल रही है RBI में इतना पैसा जमा कराना होगा। तो वो डर गई और उन्होंने जमा करा दिया। इसमें हमने ट्रैक किया कि पैसा कहाँ किस अकाउंट में मूव किया है और उस हिसाब से हम आरोपी तक पहुँचे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।